अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम आपको चना पुलाव बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार टेस्टी किस्म की रेसिपी है ये और झटपट बनने वाली है। वीकेंड पे बनाइएगा ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये 250 ग्राम बॉयल चने लिए हैं हमने सफ़ेद। इनको रात भर भिगो के तो सुबह बॉयल कर लिया नमक डाल के। टमाटर लिए हैं हमने, लहसुन अदरक पेस्ट और हरी मिर्चें हैं। प्याज लिया है हमने एक बड़ा चॉप किया हुआ, रफली चॉप किया हुआ था। गरम मसाला है, बिरयानी मसाला, नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा, सुरख मिर्च, सारी क्वांटिटी हमने बता दी है आपको, लिखी हुई है ये। थोड़ा सा गरम मसाला है, दारचीनी और बे लीफ और एक बादिया खताई। 10 से 15 मिनट के लिए ये बासमती चावल मैंने भिगोए हुए थे। 1 कप ऑयल जाएगा। अब ये ऑयल मैंने पतीली में डाल के तो चावल डाल दिए हैं, सॉरी प्याज डाल दिया है इसमें और इसको हम फ्राई करेंगे। साथ ही गरम मसाला भी डाल देंगे इसमें। प्याज को अच्छा कलर आपने देना है, डार्क ब्राउन कलर का, फिर ही आपके चावलों का कलर खूबसूरत सा आएगा इसमें। पुलाव का कलर हमेशा सुनहरी सुनहरी इसलिए आता है जब प्याज का कलर भी सुनहरी ब्राउन हो जाए। ये देखें सुनहरी होने लग गया है। बहुत इससे ज़्यादा नहीं करना वरना बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। फ़ौरन से पानी डाल दें इसमें। मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है इसमें। अब साथ ही मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी चॉप किए हुए, और साथ ही इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट और हरी मिर्ची चली जाएंगी। बहुत आसान है, यहाँ तक कि कोई छोटी बच्चियाँ भी जो हैं वो आसानी से इसको बना सकती हैं। इस तरीके से आपने आंच जो है इसकी मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है इसका। अब सारे ही मसाले इकट्ठे डाल दिए इसमें हमने, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा और बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला ऑप्शनल है, अगर आप अचार भी डालना चाहें साथ इसमें अचार भी डाल सकते हैं इस टाइम पे। अब ये बॉयल किए हुए चने भी साथ ही इसमें हमने डाल दिए हैं। चने डाल के साथ ही मैं इसमें 2 गिलास जितना पानी डालूंगी। आधा किलो चावल थे तो उनके हिसाब से मैंने 2 गिलास पानी डाला है इसमें। 1 गिलास पहले डाला था, टोटल 3 गिलास पानी गया इसमें। पकने देंगे। पानी बॉयल आ गया है अच्छी तरह से। अब इसमें भीगे हुए चावल जो थे वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। चावलों को डाल के पानी में तो इसके बाद आपने आंच तेज़ कर देनी है और ज़्यादा हिलाना नहीं है। बस पानी जो है इसमें अच्छी तरह चावलों में जज़ब हो जाए। ये देखें चावल जो है अच्छी तरह से पानी जो है इसमें अपना जज़ब कर रहे हैं। अब मैंने आंच जो है हल्की कर दी है, दरमियानी कर दी है तकरीबन, और दम पे लगा दिया है। 15 मिनट दम दे दिया है। लेकिन 15 मिनट दम देने के बाद कितना अच्छा ये चावल हो गए खिले खिले। 10 मिनट के लिए इनको मज़ीद हल्की आंच पे तवा रख के तो आग बंद कर देंगे नीचे से। 10 मिनट बाद देखें बहुत ज़बरदस्त हमारे चावल हो गए। अभी गरम गरम ही निकाले हैं, इस वजह से बहुत ही धुआं दे रहे हैं ये। हर तरफ इसकी खुशबू फैली हुई है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। खुद भी बनाइएगा, फैमिली को भी खिलाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल बारबेक्यू बिरयानी बना रहे हैं। यखनी में मैरिनेट करेंगे इसको टिक्का मसाले के लिए। तो इसके लिए मैंने बिरयानी कट में ये तकरीबन 750 ग्राम जितना, पौना किलो चिकन है ये, बड़े पीसीस। इसके अलावा ये लाल मिर्च, नमक, जर्दा कलर, टिक्का मसाला, सूखा धनिया और हल्दी है 1 टेबल स्पून। जर्दा कलर जो है ½ टी स्पून जितना है, और लहसुन अदरक की 2 टेबल स्पून जितनी पेस्ट है। इसमें हरी मिर्चें भी साथ 2 काटी हुई हैं, और दही 1 कप जितना इसके अंदर जाएगा। और मैं इसमें लेमन जूस आपने डालना है तो 2 से 3 लेमन का जूस निकाल लें। तो मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ ½ कप। चलिए मैरिनेशन करते हैं इसकी। एक बाउल में मैंने इसको निकाल लिया है। अब इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं 1 बाय 1 करके मैं डालती जाऊँगी। दही और अदरक लहसुन का पेस्ट जो था और बाकी जो स्पाइसेस हैं, ये सिरका भी मैंने इसमें डाल दिया। तो इसके साथ ये स्पाइसेस जितने थे ये सारे के सारे इसमें ऐड कर देंगे। टिक्का मसाला जो है आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं, बारबेक्यू मसाला, या फिर आप घर में भी बना सकते हैं। तो इसकी भी हम इंशाल्लाह आपको, अगर आपको चाहिए तो इसकी आपने कमेंट्स में बताना है, हम इंशाल्लाह रेसिपी ज़रूर देंगे आपको। तो इनको अब ये अच्छी तरह मैरिनेशन करके तो मैं इसको आधा घंटे के लिए कवर करके एक साइड पे रख देती हूँ। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो हमने क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं आधे घंटे बाद जी। तो ये आधे घंटे के बाद जो है देखिए मैंने 2 चम्मच जितना ऑयल ले लिया है एक पैन में। आप कढ़ाई ले लें या पैन ले लें। तो ये सारा जो था मैरिनेट किया हुआ चिकन, इसको मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। सारा दही वगैरह जितना भी मसाले थे वो भी आपने साथ ही इसके अंदर ऐड कर देने।
अच्छी तरह से ये देखिए मैंने सारा साफ़ करके, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जितना भी मसाला था, क्योंकि इसको हमने वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, तो ये थोड़ा सा मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेती हूँ। और अब इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, कि अपने पानी में ये खुश्क भी हो जाएगा और अच्छी तरह से कुक भी हो जाएगा। स्टीम में इसको पकाएंगे। 20 मिनट बाद ये देखिए बेहतरीन सा हमारा जो है ये चिकन भी गल गया है और सारा जो है पानी भी ड्राई हो गया, दही का जो भी मैरिनेशन हमने लगाई हुई थी। तो माशाल्लाह से बेहतरीन इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया है। अब मैं इसमें कोयले का स्मोक देती हूँ। तो कोयले का स्मोक देने के लिए आपने एक कोयला पहले से ही जो है वो गर्म होने के लिए रख देना है एक साइड पे। अमोनियम फॉइल का ये देखें एक छोटी सी मैंने प्याली सी बना ली है। तो इसके अंदर ये गर्म सुलगाया हुआ कोयला है जो मैंने इस पर रखा है। एहतियात से रखना है आपने, तो ये चिकन के अंदर ना चला जाए। बस कुकिंग ऑयल जो है वो इसके ऊपर आपने डालना है, 2 से 3 कतरे। ये देखें साथ ही इसका धुआं निकलना शुरू हो गया। बस यही आपने बारबेक्यू इसका फ्लेवर देना है इसको। तो मैंने इसको कवर कर दिया है। इसको साइड पे कर देते हैं पकने के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और उसके बाद इसमें से कोयला निकाल के तो इसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ। चलें दिखाते हैं आपको 5 से 6 मिनट के बाद हमारा बेहतरीन तैयार हो गया है बारबेक्यू चिकन। और इस तरह से अगर आपने खाना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ग्रिल वगैरह है तो ग्रिल भी कर सकते हैं। चलो मैं इसको साइड पे करती हूँ अब। और अब बाकी चीज़ों को दिखाते हैं आपको। जो मैंने यखनी की तरह मैं इसका पुलाव बनाऊँगी। अगर आप चाहें तो आप इसका एज इट इज़ ही बॉयल चावल ले लें, लेकिन मैं नहीं ले रही। ये चावल मैंने तकरीबन 750 ग्राम, पौना किलो चावल लिए हैं और इनको भिगोया हुआ है तकरीबन 1 घंटे से। इसके अलावा ये प्याज हैं 2 अदद दरमियाने या 1 अदद बड़ा ले लें रफली चॉप किए हुए। टमाटर हैं 2 अदद, इनको फाइन चॉप किया हुआ है। ये अदरक लहसुन थोड़े से पानी के साथ हरी मिर्चें डाल के तो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। और आधा कप दही है ये इसमें जाएगा। ये मैं मसाले पुलाव के साथ इसमें डालूंगी ज़ीरा, गरम मसाला साबुत, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, सूखा धनिया, नमक और मिर्च हैं। और ये जो बारबेक्यू मसाला बना हुआ है ये मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगी, मैंने खुद बनाया है। इसके अलावा ये चिकन की यखनी मैंने बना के रखी हुई है तकरीबन 3 गिलास, तो मैं ये ऐड करूँगी। घी 1 कप जितना मैंने इसमें डाल दिया है पतीले में। मैं इसमें ये प्याज डाल के तो इनको ब्राउन करूँगी, सुनहरी होने तक इसको पकाते हैं। चलिए 3 से 4 मिनट। प्याज हमारा बेहतरीन सा जो है देखिए ब्राउन हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं टमाटर, हरी मिर्चें 2 से 3 हैं वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और आंच हमारी मीडियम टू हाई फ्लेम पे है। तो फटाफट से इसको भून लेते हैं। अब मैं सारे मसाले भी इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। और साथ ही मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट जो पानी में मैंने ग्राइंड की हुई थी थोड़े से पानी में, आपने अक्सर देखा होगा जो देगे बनाते हैं देग वाले जो हैं, तो वो अक्सर पानी में जब लहसुन अदरक को ग्राइंड करें तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। ये थोड़ा सा ऑयल ऊपर आता है तो फिर इसके अंदर मैं ये यखनी अब शामिल कर देती हूँ। तकरीबन 3 गिलास मैंने यखनी रखी हुई थी चावलों के हिसाब से, आप अपने चावलों के हिसाब से मेजर कर लीजिएगा। तो ये 750 ग्राम है चावल और 1 घंटा भिगो के तो पानी निकाल दिया था मैंने इनका। अब ये मैं इनको पकाती हूँ। ये यखनी हमारी तकरीबन 15 से 20 मिनट में मैंने रखा था, तो तकरीबन 2.5 गिलास ये रह गई है पक के। तो मैं चावल इसमें अब डाल देती हूँ। और चावल जो है इसको अब मैं कवर करके नहीं पकाऊंगी, ढक्कन थोड़ा सा साइड पे करके तो इसका पानी ड्राई होने तक इसको हाई फ्लेम पे मैं पकाऊंगी, ताकि यखनी जितनी है वो चावलों के अंदर ऑब्जर्व हो जाए, जज़ब हो जाए। चावल जितना भी यखनी को अच्छी तरह से जज़ब कर लेंगे तो उसके बाद इसको कवर करेंगे। ये देखें ढक्कन मैंने पूरा नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा साइड पे किया हुआ है। 10 से 15 मिनट में तकरीबन ये मुकम्मल पानी ड्राई हो गया है, लेकिन चावल अभी तकरीबन 80% डन है, फुल डन नहीं हुए क्योंकि आंच हमने फुल हाई की हुई थी। ये देखें अभी जब मैं चावल निकालूंगी, अब मैं इनको पोर्शन वाइज हाफ़ कर लूँगी। किसी भी प्लेट की मदद से आपने आधे चावल निकाल लेने हैं। और उसके अंदर हम बारबेक्यू को जो है वो इसको हम लेयरिंग करेंगे। ये तकरीबन आधे चावल निकाल लिए। ये देखें आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा इसके अंदर थोड़ा सा कच्चापन है अभी चावलों में। 1 कनी जितने चावल ये अभी भी हैं। तो ये सारा जो बारबेक्यू किया था चिकन मैं इसमें डाल दी हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर अभी मसाला भी था वो भी चला गया। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा बारबेक्यू 1 चम्मच मसाला दही के अंदर और जर्दा कलर डाल के तो उसको फेंट के तो वो इसके ऊपर अब मैं मैरिनेशन के लिए डालती हूँ। बारबेक्यू मसाला, आधा चम्मच जर्दा कलर और आधी प्याली दही की है। ये देखें मैंने इस तरह मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा पतला कर लिया इसको। तो ये मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा चावलों का। और अब इसके ऊपर दोबारा से चावलों की लेयर लगाएंगे, लेकिन मैं पहले से थोड़ा सा तिक्का मसाला दोबारा डाल रही हूँ स्पाइसी करने के लिए। और अब चावल जो थे वो दोबारा से इसमें डाल रही हूँ। देखें चावलों में अभी थोड़ा सा आपको कच्चापन भी नज़र आ रहा होगा और हल्का हल्के अभी सोगी हैं चावल, मुकम्मल कुक नहीं हुए। तो इसी स्टीम में ही इन्होंने ये जो थोड़ा सा आपको इनके अंदर अभी यखनी का नज़र आ रहा होगा तो इसी में इन्होंने पकना है। तो आँच अब हमने अपनी बिल्कुल स्लो करनी है। ये देखें बाकी जो बच गया था तकरीबन 1.5 चम्मच वो भी मैंने तिक्का मसाला ऊपर डाल दिया। टोटल 4 चम्मच डाला है। 2 टेबल स्पून मैरिनेशन में डाला था, 1 चम्मच जो था उसमें डाला और 1 चम्मच मैंने अभी इस पर डाल के तो इनको दम पे रख दिया है। 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसके बाद 10 मिनट हल्की आंच पे इसको कवर करके तवा रख के नीचे तो इसको रख देते हैं। इसके बाद दिखाते हैं। ये 10 मिनट हो गए हमारे।
तो इसमें निकालती हूँ। देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से कलर आ रहा है, अभी आपको दिखने में ही पता चल रहा होगा। ये देखें चिकन कलर कितने खूबसूरत है माशाल्लाह, और इसकी खुशबू भी लाजवाब है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको तरीका लगा होगा, ये अफ़गानी तरीका है, तो ज़रूर इसको ट्राई करना है। आप हम बिरयानी बनाना बता रहे हैं, जिसे सूफियानी बिरयानी भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चावलों को बॉयल करेंगे। चावलों में बॉयल करने के लिए जो चीज़ें जाएंगी, ये आप चावल हैं, मैंने तकरीबन 3 पाव चावल लिए हैं और इनको 1 घंटा भिगो के तो पानी निकाल दिया है इनका। ये मैंने एक बड़ा जग जो पानी का है इसमें बॉयल करूँगी। सूखा धनिया, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, 2 से 3 कड़ी पत्ते हैं, नमक है, दालचीनी है 2 टुकड़े, और ये सौंफ है, और 10 से 12 काली मिर्चें, और एक बादिया खताई का फूल है। इन सबको डाल के और 2-3 चम्मच ऑयल डाल के हम, तो चलिए अब उसमें हम इन सब मसालों को इकट्ठा ही डाल के साथ ही पानी डाल देते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं। पानी को उबाल आ गया तो ये देखें हमारा पानी बॉयल हो गया है। अब हम साथ ही इसमें अब चावल ऐड कर देंगे। चावल जो हैं आपने तकरीबन 1 कनी रखने हैं, फुल डन नहीं करने, 80% तकरीबन आपने गला लेने, उंगली से चेक कर लीजिएगा। चावल हमारे ये देखें बेहतरीन से हो गए हैं। ये देखें खड़ा खड़ा सा चावल रहना चाहिए। अब सेला चावल मैंने लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, कर्नल भी ले सकते हैं। चिकन भी हमने 3 पाव लिया है और दरमियाने टुकड़े करवाए हैं इसके। ये गरम मसाला है जो कि इसके बिगार में जाएगा, खड़ा गरम मसाला है सारा, दालचीनी, लौंगे और छोटी इलायची, कड़ी पत्ता, दाल और बादिया खताई, ज़ीरा और काली मिर्चें हैं। ये ज़रदा रंग है जो ऊपर से जाएगा, सुरख मिर्च है, सूखा धनिया है, ज़ीरा, हल्दी, बिरयानी मसाला 2 बड़े चम्मच और नमक 1.5 चम्मच है। हरी मिर्चें 3 से 4 हैं बड़ी और काट ली हैं मैंने, और 2 टमाटर काट लिए हैं। 2 से 3 चम्मच जो है इमली लेकर, तो उसको मैंने वो चावलों का जो पानी था गरम उसमें भिगो दिया है, और 1 कप ऑयल है हमारा। प्याज 2 अदद बड़े हैं, इनको काट लिया है मैंने, और 1 अदद बड़ा आलू है या 2 दरमियाने आलू ले लीजिएगा। 1 कप दही है और 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। चलिए अभी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है चिकन के अंदर हम चिकन जो है ये हमने अच्छी तरह धो के साफ़ करके, अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये तकरीबन मैं 1 चम्मच बचा लूँगी, और 2 चम्मच तकरीबन जो है डाल के, साथ ही दही डाल दिया हमने सारा। ये हमने बिरयानी मसाला भी इसमें डाल दिया 2 चम्मच, और नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा और हल्दी जो थी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये चली जाएंगी सिवाय गरम मसालों के। बाकी सारी चीज़ें इसमें मैरिनेशन की डाल देंगे। ये इमली का पानी निकाल के तो इमली भी डाल देंगे, इमली का पानी बाद में हम यूज़ करेंगे। अब ये थोड़ी सी इसको हम मिक्स करके, तो साथ ही इसमें थोड़े से ये टमाटर मैं 2-3 और साथ हरी मिर्चें डाल दूँगी। आधे टमाटर समझे बचा लिए हैं और हरी मिर्चें भी आधे बचा ली हैं, जो कि मसाला बनाने में काम आएंगी हमारे। ये इसको मैरिनेट करके आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर करके रख देना है, चिकन को बाहर ही रख दें। अब ये हमारा हमने ऑयल डाल के प्याज ब्राउन करना शुरू कर दिया है। प्याज हमारा हल्का सा सुनहरी हो गया है, तो आधा प्याज जो है वो मैं इसमें से निकाल लूँगी। समझे मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे काट के, तो 1 प्याज जो है वो ब्राउन करके मैं निकाल लूँगी, और 1 प्याज जो है इसके अंदर ही रहने देंगे हम। ये देखें ये हल्का सा अभी कलर लग रहा होगा आपको, लेकिन जब ये थोड़ा सा ड्राई होगा तो बहुत अच्छा इसका सुनहरीपन आ जाएगा। ये गरम मसाले, खड़े मसाले सारे इसमें डाल दिए मैंने। थोड़ा सा इसका बिगाड़ बन गया तो मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू को थोड़ा सा हम भून लेंगे, थोड़े से आलू भून के, तो अब मैं जो बाकी मेरा जो लहसुन अदरक का पेस्ट बचा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये लहसुन अदरक का मैंने जो पेस्ट 1 चम्मच बचा लिया था वो डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया उसका खंगाल के, और अच्छी तरह से इनको आलूओं को भून लिया है चम्मच चला के। अब मैंने जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो सारा इसमें डाल दिया है। चिकन ने अपना भी दही का पानी छोड़ा हुआ है, तो अब मैं इसमें एक्स्ट्रा और पानी नहीं डाल रही। ये टमाटर और हरी मिर्चें हैं, टमाटरों का भी आपको पता है पानी छोड़ेंगे, तो बहुत अच्छा सा ये आपको मिक्सचर, अगर आपको लगता है कि पानी कम है तो आप आधा कप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं दही वाला जो थोड़ा सा पानी मेरा बच गया था, इमली वाला पानी, वो मैंने इसमें डाल दिया है, और चिकन जो जिसमें मैंने मैरिनेट किया था वो भी खंगाल के, तो तकरीबन आधा कप मैंने पानी इसमें डाल दिया है। ये देखिए हमारा चिकन अच्छी तरह गल चुका है। आपने अच्छा फुल गला लेना है चिकन को भी और आलूओं को भी। अब ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, तकरीबन इसमें पानी अभी मौजूद है, बिल्कुल खुश्क नहीं करना आपने। अब ये चावल जो हैं वो एक प्लेट की मदद से इसमें तहें लगा देंगे हम। चावल जो हैं वो आपने देखें कितना अच्छा खड़ा खड़ा चावल नज़र आ रहा है आपको। तो गरम मसालों में से अगर आप चाहें तो इसमें से थोड़े से निकाल लीजिएगा। ये चाट मसाला आधा बचा लिया था हमने, बिरयानी मसाला 1 चम्मच डाल दिया था, तो 1 चम्मच हमने ये अब ऊपर से डाल दिया, और साथ बाकी बचा हुआ प्याज भी डाल दिया जो हमने फ्राई करके निकाला। और थोड़े से पानी में, ये इमली वाले पानी में ही मैंने ज़रदा कलर भिगो के, और थोड़ा सा ऑयल भी मैंने मसाले में से बचा के वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। जब आप ग्रेवी बनाएंगे
तो उसी वक्त आपने थोड़ा सा बचा लेना है। ये मैंने चावलों का जो पानी था उबला हुआ, वो उसमें सारे मसालों का टेस्ट है, वो मैंने इसके ऊपर से डाल दिया ताकि अच्छी स्टीम बन जाए। और ये लिड को बंद करने के लिए मैंने छोटा दालचीनी का टुकड़ा लगा दिया। आप लौंग लगा लें या आटा लगा लें। ये देखें हमारी 15 से 20 मिनट दम आने पर बेहतरीन बिरयानी तैयार है। ये अच्छी बेहतरीन है। आप वीकेंड्स पे बनाएं, किसी स्पेशल ओकेजन पर बनाएं और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। देखें एक एक चावल जो है आपको अलग-अलग नज़र आ रहा है। इसमें गोश्त भी बहुत अच्छा गला हुआ है, आलू भी बॉयल बहुत अच्छे हो चुके हैं, गले हुए हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। काइंडली अगर आपने फ़र्स्ट टाइम मेरा चैनल देखा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।